40 डिग्री से ज्यादा तापमान, भीषण गर्मी का दौर और इस तपिश के बीच नौनिहालों का भविष्य संवारने वाला आंगनबाड़ी केंद्र खुद बदहाली का शिकार। सीहोर के वार्ड क्रमांक 22 स्थित इस आंगनबाड़ी केंद्र में पिछले 3 महीनों से बिजली गुल है। न पंखे चल रहे हैं, न पीने के पानी की व्यवस्था है और न ही बच्चों के लिए शौचालय की सुविधा। ऐसे में मासूम बच्चों को गर्मी और अव्यवस्थाओं के बीच बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। सिर्फ बिजली की बात नहीं है, आंगनबाड़ी का फर्श कई सालों से जर्जर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक फर्श की दरारों में अक्सर सांप और जहरीले कीड़े निकलते हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर लगातार खतरा बना रहता है। यहाँ पर न किसी चीज की सुविधा नहीं है, ना पीने के पानी की सुविधा है बच्चे की, ना लेटरिन बाथरूम की। यहाँ सांप निकलते, बच्चे को काट लेगा तो कौन जिम्मेदारी देगा? कोई सरकार लेगी? मैंने एक बार यहाँ सर आए थे बड़े वाले, उनसे बोला था मैंने कि सर ये फर्श चेक करवा दीजिए, इसमें यहाँ से सांप निकलते। तो उन्होंने क्या बोला कि सारी जनता पैसे भेले करे और फिर पैसे भेले करने के बाद वो सब चेक करवाए। तो हम क्यों दे पैसे भेले? यहाँ बच्चों को, एक तो हमारे बच्चों को यहाँ पढ़ने भी पहुँचाए और उसके बाद हमारी जन से हम पैसे भी लगाए यहाँ पर। तो मैं तो नहीं पहुँचाऊँ मेरे बच्चों को, आज पहुँचाऊँ ना कल पहुँचाऊँ। क्या कोई भी नहीं पहुँचाएगा ऐसे तो बच्चों को? हमारा नहीं कोई पहुँचाएगा। ज्यादा नहीं, आधे घंटे यहाँ बैठ के देखेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि गर्मी कैसी है। इसमें 2 साल का 1.5 साल का बच्चा आंगनबाड़ी में कैसे बैठेगा? अभी हमारे बच्चे गर्मी दस्त, उल्टी दस्त हो रहा है तो कौन इलाज करवाएगा? पहुँचाएंगे तो यहाँ या तो आप सुविधा करवा दे तो बंद करवाओ आंगनबाड़ी। मैं बच्चों को टीकाकरण करवाने आया था तो मैंने यहाँ देखा, यहाँ 2-2.5 महीने से लाइट नहीं है, लाइट कटी हुई है, गर्मी से हाल बेहाल हो रहा है। इतने टेम्परेचर है 40 डिग्री से ऊपर, उसमें सब लोग बीमार हो रहे हैं, चक्कर खा के गिर रहे हैं। ना पीने के पानी की व्यवस्था है, भवन भी जर्जर हो चुका है। कई बार इसमें सांप निकल चुके हैं, कीड़े मकोड़े निकल चुके हैं। अभी मुझे पता पड़ा कि वो सांप ने निकला था और ना लेटरिन बाथरूम की सुविधा है। इससे हम लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। अब हम अपनी व्यथा लेके कहाँ जाएं? आप काय के लिए आए थे यहाँ पर? अभी टीकाकरण करवाने आए थे बच्चों को लेके। नाम है आपका? मंजू। आप आंगनबाड़ी में आई है, क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर? मैं यहाँ पे बच्चों को लेके आई थी टीकाकरण के लिए, तो यहाँ पे पानी नहीं है, लेट बात नहीं है और क्या बोलते ये पूरा खुदा हुआ है। यहाँ पे पंखा वगैरह ठीक नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, बस यही। अच्छा, तो यहाँ पर मतलब महिलाओं के लिए कोई सुविधा भी नहीं है? यहाँ टॉयलेट वगैरह किसी की भी? यहाँ पे टॉयलेट वगैरह भी नहीं, बच्चों के लिए भी नहीं है, महिलाओं के लिए भी नहीं है। नाम है दीदी आपका? अनीसा। आप यहाँ आंगनबाड़ी में आई है, बच्चों को लेकर क्या दिक्कतें आ रही हैं? ये यहाँ पर मशीनें भी नहीं है वजन करवाने के लिए ठीक से, और यहाँ पर घंटों तक बैठना भी पड़ता है टीकाकरण के लिए, तो उसके लिए लाइट की व्यवस्था नहीं है, पंखा नहीं चलता है। कब से नहीं है यहाँ लाइट की व्यवस्था? वो 10 महीने तो हो चुके हैं यहाँ पर आते आते, इससे पहले और पता नहीं कब से नहीं है। केंद्र में हर हफ्ते बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण भी होता है, लेकिन बिजली न होने से भीषण गर्मी में महिलाएं और बच्चे परेशान होते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ भी सुविधाओं के अभाव में काम करने को मजबूर है। हाँ, ये सही बात है। यहाँ है ना, पिछले 3 महीनों से लाइट नहीं है। हम लोग बार विभाग में कह चुके हैं, बिल नहीं लगाया उन्होंने, और फर्श हमारा काफ़ी 5-6 साल से जर्जर हो रहा है। इसमें कई बार कीड़े काटे निकल चुके हैं, बच्चों को नुकसान तो हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि ना महिलाओं के लिए ना हमारे लिए लेट बाथ की व्यवस्था नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ लेट बाथ की व्यवस्था हो जाए और ये फर्श, एक कमरे का फर्श हो जाए सही, लेकिन फर्श सही हो जाए, क्योंकि अब बारिश आ रही है, बच्चों को कभी भी कुछ भी नुकसान हो सकता है। आपका पूरा नाम क्या है? रेखा राठौर। क्या पद से आप यहाँ पर? कार्यकर्ता। तो यहाँ आपने अधिकारियों से इसकी लिखित में शिकायत भेजी थी कि नहीं भेजी अभी तक कुछ? मैंने अभी लाइट के लिए भी किया था, फर्श के लिए किया है, शिकायत तो लगाई। क्या बोला उन लोगों ने? उन्होंने कहा बिल लग जाएगा कल परसों में, तो लाइट तो आ जाएगी। अब वो फर्श के लिए भी कहा है, देखते हैं कब तक होता है, लेकिन 5-6 साल हो गए, काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है। मेरा नाम श्रीमती जमुना मालवी है। मैं एनएम के पद पर पदस्थ हूँ यहाँ पे वार्ड नंबर 22 में। मैं यहाँ पे, मेरा टीकाकरण है आज, रूटीन वैक्सीनेशन। ये बच्चे परेशान हो रहे हैं, मतलब इनको बोल रहे हैं कि आप कैसे बैठा रहे हो हमें, हमारे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो। मैंने टीका तो लगाना जरूरी है, इसलिए आपको थोड़ी गर्मी सहन करनी पड़ेगी, अपन क्या कर सकते हैं इसमें। तो ये कब से प्रॉब्लम है यहाँ पर? ये तो करीबन मतलब 3 महीने से, तो मतलब लगातार 3 महीने से यहाँ वैक्सीनेशन हर महीने होता है, महीने में एक बार, तभी से यही परेशानी चल रही है मेरे साथ। तो इसमें अधिकारियों ने अभी तक कुछ आश्वासन दिया है कि आपको कि कुछ? हाँ, उन्होंने बस ये बोला है कि हाँ करवा लेंगे, हो जाएगा। मामला सामने आने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला परियोजना अधिकारी ज्ञानेश खरे ने कहा कि समस्या उनके संज्ञान में आई है और आंगनबाड़ी केंद्र को दूसरे भवन में शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। भी हमारी जानकारी में आया है ये मामला। एक्चुअली
वो जो वार्ड वाइज का आंगनवाड़ी भवन है वो अन्य शासकीय भवन है जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहा है। हमने परियोजना अधिकारी से बुला के उसकी जानकारी ली है, तो उनको ये निर्देश दे दिए कि अगर भवन जर्जर है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या भवन में है, तो अन्य शासकीय भवन से हटा के हमारा आंगनवाड़ी केंद्र किराए के भवन में हम लोग शिफ्ट कर देंगे। बच्चों की सुरक्षा हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। सरकार बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे करती है, लेकिन सीहोर की ये तस्वीर जमीनी हकीकत बयां कर रही है, जहां नौनिहाल मूलभूत सुविधाओं के अभाव में पढ़ने और पोषण पाने को मजबूर हैं। देखना होगा कि विभाग के निर्देशों के बाद हालात कितनी जल्दी सुधरते हैं और बच्चों को सुरक्षित और सुविधा युक्त वातावरण कब तक मिल पाता है। सीहोर से पंजाब केसरी के लिए धर्मेंद्र राय की रिपोर्ट।